हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि क्यों कार्बन के नेचर को वर्सेटाइल कहा जाता है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास हैं, जिसमें हम क्यों टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की, इसको स्टडी करेंगे, कैटिनेशन को स्टडी करेंगे, कार्बन कितने टाइप्स के बॉन्ड बना सकता है इसको हम स्टडी करेंगे, और साथ ही आइसोमेरिज्म का भी थोड़ा पार्ट हम स्टडी करेंगे। अगर आप इन सभी में से कोई एक सेपरेट पार्ट देखना चाहते हैं, जैसे आइसोमेरिज्म या फिर कैटिनेशन, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको सेपरेट सभी का लिंक मिल जाएगा। वहां पे टाइम पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्यों कार्बन को कहा जाता है कि इसका वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल का मतलब आप कह सकते हैं कि अद्भुत, मतलब इसके जैसा कुछ है ही नहीं। बोलते हैं ना हम कि दैट इज ए वर्सेटाइल टीचर, दैट इज ए वर्सेटाइल एक्टर, मतलब जो अपने काम में अद्भुत हो, जिसके सिवा दूसरा कोई हो ही ना उस काम के अंदर, तो उसको हम वर्सेटाइल बोल देते हैं एकदम। तो यहाँ पे कार्बन भी अपने काम के अंदर कुछ ऐसा ही अद्भुत बिहेवियर शो करता है, मतलब इसके जैसा कोई है ही नहीं। ज्यादातर पूरी जो केमिस्ट्री है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपके कार्बन पे ही टिकी हुई है, क्योंकि इसका जो वर्सेटाइल नेचर है। इसीलिए आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप पूरा एकदम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते चले जाएंगे। पर यहाँ पे इस वीडियो में हम सिंपली समझ लेंगे कि क्यों ऐसा है कि कार्बन के नेचर को वर्सेटाइल कहा जाता है। सबसे पहले कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। आप अपने आसपास डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं जो आप जानते भी नहीं है कि ये कार्बन से बनी होगी। पॉलीथीन कार्बन से बनी है, बहुत सारे पॉलीमर्स, बहुत सारे कपड़े, क्लोथ्स आपके, ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जितने भी आपके स्विच हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जितने भी आपके लाइटिंग कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कार्बन का आप जहाँ देखेंगे कार्बन है। ये मार्कर प्लास्टिक से बना है, इसमें भी कार्बन होगा। मतलब हर जगह पे जहां आप देखेंगे, हर जगह पे आपको कार्बन नजर आ जाएगा। तो इतने सारे कंपाउंड से बनाता है। यही इसकी एक खास बात होती है कि सभी के साथ ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन लो, कोई भी आप एलिमेंट पकड़ो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके साथ ही ऐड हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का आपका पहला पार्ट है कि क्यों इसके नेचर को हम वर्सेटाइल कह रहे हैं। तो एक रीजन आपका ये भी है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी होती है। मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, और टेट्रा मतलब 4 होता है। सिंपल सी बात है। तो कार्बन है वो कितनी वैलेंसी को शो करता है? 4 वैलेंसी को शो करता है। हमने क्या कहा, कार्बन की वैलेंसी है वो कैसी होती है? टेट्रा। तो यहां पे हम लिख देते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो ये जो टेट्रा है इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। और वैलेंसी मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कंबाइन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ सकता है, इसको हम कहेंगे क्या? इसकी वैलेंसी। कोई भी एक एलिमेंट जो दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ, यानी कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसकी वैलेंसी कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मली एग्जांपल कार्बन का ही ले रहे हैं, तो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? हम जानते हैं होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 2 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। और हमें पता है कि कौन से रूल को फॉलो करना पड़ता है सभी एलिमेंट्स को, जो कि रूल है हमारे पास ऑक्टेट रूल। तो ये जो ऑक्टेट रूल है वो क्या कहता है कि सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन के पास तो देखो 4 हैं, कार्बन के पास तो 4 ही हैं। तो या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन अपने लेकर के आए, डोनेट तो कर नहीं पाएगा क्योंकि फिर तो 2 बचेंगे, डुप्लेट रूल का फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा ये करता नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कौन? ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ना तो एक्सेप्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को ये कंप्लीटली डोनेट कर देता है। तो फिर करता क्या है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, बैठ जाता है सभी के साथ कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन से तुम भी यूज करो और मैं भी कर लूंगा, और बदले में तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे भी तुम दे दो, कि 4 इलेक्ट्रॉन मुझे लाके दे दो ताकि मैं 8 इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकूं। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के लिए ले लेते हैं। देखिए यहां पे जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है? 12।
इसका अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहेंगे तो क्या होगा आपके पास 2 8 एंड 2। भाई 8 2 और 8 10 हो गए और 2 12, मतलब 12 ही तो था हमारे पास। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं लास्ट में। अब इन इलेक्ट्रॉन का अगर ये बाहर निकाल दे इनको, तो ये इसी में समझदारी है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करता है वो स्टेबल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन ये तीसरा सेल है ना, ये इसको यहाँ पे अड़चन लगा रहा है, मतलब बाधा क्रिएट कर रहा है इसके रास्ते में। इसी को ये हटा देगा, सेल को ही हटा देगा। भाई ये लो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने हटा दिए, तो कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ा और उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और खुद हो गया स्टेबल। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब कार्बन डोनेट कर नहीं सकता है, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बैठेगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो वैलेंसी 2, ठीक है, +2, ठीक है। माइनस प्लस बाद का यहाँ पे विषय है, कौन कैटायन बनाता है कौन एनायन, ये तो हम पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, उसकी वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए इसकी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कंबाइन हो सकते हैं कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। मतलब कार्बन है वो हमारे पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसके साथ आकर के जुड़ेगा कौन। ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, कार्बन ऑल्सो मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कार्बन के पास हाइड्रोजन आया, कार्बन के पास कौन आया, हाइड्रोजन, और उसने कहा कि भाई कार्बन हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, भाई हम अनस्टेबल घूम रहे हैं, तुम भी अनस्टेबल घूम रहे हो, ऐसा करते हैं कि दोनों साथ साथ जुड़ जाते हैं। जब मैंने आपको कोवेलेंट कंपाउंड बताया था तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, मीथेन CH4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आप देखिए, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी जानते हैं 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। अभी इसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे किसी को और खुद क्या हो जाए, खुद तो फिर अनस्टेबल होगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिए कार्बन ये बैठा और यहाँ पे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक हाइड्रोजन है तो इसने हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और खुद यहाँ बैठ गया। तो कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा, हाइड्रोजन भी यूज कर लेगा। ऐसे कितने हाइड्रोजन को बैठना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन को बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे कितने हाइड्रोजन बैठेंगे, 4, क्योंकि अकेले एक हाइड्रोजन से तो कुछ बात बनने वाली है नहीं। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इसकी भी सेटिस्फाई हो गई, इसकी भी सेटिस्फाई और इसकी भी सेटिस्फाई। और कार्बन ने भी कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया, कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना CH4। मतलब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए और सारे सिंगल सिंगल बनाए। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन बना रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। अब एग्जांपल ले लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना है हमारे पास, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 2 and 6। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे हैं, 2 और आ जाएं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले, ये भी इसके पास भी 8 हो जाएं, ठीक है। और तो ऐसा क्यों नहीं चाहेगा ये, पर कार्बन तो डोनेट तो कर नहीं सकता है ना, तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं पहले बता चुका हूं, हालांकि ये देखिए कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, इलेक्ट्रॉन इसने रखा, ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, दूसरा रखा, फिर 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे CO2 में, देखिए तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे, इस ऑक्सीजन ने यूज किया, इस ऑक्सीजन ने यूज किया और कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया। ऐसे बन गया CO2। तो कितने बॉन्ड बने भाई, एक तो ये बन गया 1 और दूसरा ये बन गया 2, यहाँ पे भी 1 और 2। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, पर कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया। जो बॉन्ड बनाए वो कैसे बनाए, डबल बॉन्ड बनाए। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। और वैसे नाइट्रोजन ले लोगे तो नाइट्रोजन के साथ हमें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7। वैलेंसी देखेंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए 2 and 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा आराम से। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और यही खास बात है कि ये सबके साथ जुड़ जाता है। ये गया हाइड्रोजन के पास, भाई तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बता, तू मेरे को बोला कि 1 चाहिए, चल ये दे, मैं देता हूं, ठीक है ना, ये रख तू। ऑक्सीजन के पास गया कि भाई मेरे साथ जुड़ोगे, ऑक्सीजन बोला नहीं जुड़ूंगा। तो बोले तेरे को क्या चाहिए, बोले मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले ये पकड़ रख, अब तो जुड़ेगा, बोले हाँ अब खुशी खुशी जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। नाइट्रोजन के पास गया, बोले कि तेरे को क्या चाहिए, तू मेरे साथ जुड़ जा, बोले नहीं जुड़ेंगे तेरे साथ।
बोले कि कितना चाहिए तेरे को ये बता ना। बोले 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन। बोले कि आप जुड़ेगा? बोले हाँ बिल्कुल, खुशी खुशी जुड़ जाएंगे, खुशी खुशी बॉन्ड बनाएंगे तुम्हारे साथ। यही खास बात है इसकी, वर्सेटाइल नेचर है कि सभी के साथ जुड़ जाता है जाकर के। मतलब एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी है, टेट्रा वैलेंसी होती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब इसकी एक यहां पे नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कार्बन की कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कार्बन खुद के साथ ही जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकता है। मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1000 कार्बन, करोड़ कार्बन, लाख कार्बन, कितने भी हो सकते हैं। ये सारे खुद कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं और एक बहुत लंबी चेन को बना सकते हैं। और वो लंबी चेन है वो अनलिमिटेड है, वो कितनी भी बड़ी बन सकती है। मान लो एक कपड़े का एक पॉलीमर है आपके पास, एक कपड़ा है जो बहुत लंबा है, एक फैब्रिक अब बहुत लंबा है आपके पास। ठीक है, पॉलीमर ही होता है फैब्रिक। पॉलीमर क्या होते हैं, जो छोटी छोटी मोनोमेर से जुड़ के बनते हैं, आप पढ़ चुके हैं 8th 9th क्लास के अंदर। तो एक बहुत बड़ा कपड़ा आपके पास, तो उसमें तो अनगिनत आपके पास कार्बन ने बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, तो मतलब कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता जा सकता है और एक लंबी चेन है वो बना सकता है। यहां पे और जुड़ रहे होंगे और यहां पे और जुड़ रहे होंगे। यहां पे मैं एन लिख देता हूं, मतलब कोई अंत ही नहीं है, पता नहीं कितने जुड़ सकते हैं। तो इस ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसको कहा जाता है कैटिनेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है कि क्यों वर्सेटाइल नेचर कहा जाता है कार्बन का। तो कार्बन के पास ही केवल ये कैपेबिलिटी है कि ये लंबी चेन बना सकता है। दूसरा कोई एलिमेंट हमारे पास हमें ऐसा नजर नहीं आता है कि इतने अच्छे से जो सभी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन भी हो सके और यहां पे एक अपनी लंबी चेन को भी क्रिएट कर सके। तो है ना, एक बहुत बढ़िया यहां पे नेचर है कि कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। और ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये यहां पे बहुत बेनिफिट देती है इसको, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर के कितनी लंबी चेन बना लेता है। आपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, कपड़े के डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े जोड़ते जाइए और एक बहुत बड़ा कपड़ा आपके पास बन जाएगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिल जाता है तो देखिए कितना यहाँ पे बेनिफिशियल वो हमारे लिए हो सकता है। इसीलिए तो डेली लाइफ में सारी चीजें, प्लास्टिक वगैरह सब हम यूज कर रहे हैं, वो कार्बन से बना हुआ है, क्योंकि लॉन्ग चेन बनाने के लिए कैपेबल है। और वही जो लॉन्ग चेन है वो बनाता क्यों है, इसका जो रीजन है वो हमारे पास है। देखिए क्या है, सिंपल सी हमने पढ़ लिया है कि कार्बन है वो क्या करता है कि टेट्रा वैलेंसी शो करता है, मतलब किन्हीं 4 बॉन्ड से ये जुड़ सकता है। तो मान लो कि ये एक कार्बन के साथ जुड़ा, दूसरा कार्बन के साथ ही जुड़ गया, तीसरा कार्बन के साथ ही जुड़ गया और फोर्थ भी कार्बन के साथ ही जुड़ गया है। ठीक है ना, मतलब कितने भी कार्बन ये अपने पास जोड़ सकता है जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो यहां पे एक कार्बन है। अब देखो यहां पे इस कार्बन ने तो 4 कार्बन जोड़ लिए, अब इससे आगे तो ये जोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये वाला कार्बन तो फिर से कितने जोड़ सकता है, 3 और जोड़ सकता है। फिर ये वाला कार्बन फिर से कितने और जोड़ सकता है, यहां पे देखो 3 और जोड़ सकता है। फिर ये वाला कार्बन जोड़ेगा, यहां पे फिर से 3 जोड़ दिए। अब ये वाला कार्बन यहां से फिर जोड़ सकता है। ठीक है, इसने फिर जोड़ दिए। ये वाला कार्बन भी जोड़ सकता है। ठीक है, इसने फिर जोड़ दिए। तो मतलब कार्बन है उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने भी कार्बन से जुड़ करके एक लंबी चेन को बना सकता है और ये प्रॉपर्टी इसको बहुत हेल्प करती है। इसीलिए इसका नेचर है वो क्या है, वर्सेटाइल है। ऐसा कोई दूसरे के पास नेचर है नहीं। और इसमें इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तो हम जानते हैं कि कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, डोनेट कर दिया तो आयोनिक, जैसे NaCl के बीच बनता है, सोडियम क्लोराइड के बीच। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका हो गया क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कि कार्बन है वो लंबी चेन को क्रिएट कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, कैटिनेशन कह देते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जो आती है आइसोमेरिज्म। इस पे वैसे आपका एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आइसोमेरिज्म है वो क्या है, एक एग्जांपल से समझेंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आइसोमेरिज्म है, क्या मतलब है इसका, कि आपके पास कार्बन कंपाउंड तो एक ही है, उसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को शो कर सकता है। ठीक है, बात समझ में नहीं आई होगी, अभी समझा देते हैं। देखिए यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मेरे पास यहां पे है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये मेरे पास एक चैन है। ठीक है, कार्बन की लंबी चैन है जिसमें 4 कार्बन है। अच्छा, कार्बन गिनते हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है।
हाइड्रोजन गिनते हैं, देखो कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो H10। अब बताओ इसका फॉर्मूला C4H10 हो गया कि नहीं हो गया, ये फॉर्मूला है। तो एक स्ट्रक्चर तो इसने ये शो कर दी हमारे पास स्ट्रक्चर शो। एक और स्ट्रक्चर देखिए कैसे शो कर देगा। अब जो आइसोमेर होते हैं ना वो बहुत टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चरल जो आइसोमेर होते हैं उनकी। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास CH3 CH2, और मैंने बस क्या किया, यहां से इस 2 को हटाया और बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया हमने, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास CH3, और अब देखो CH3। अब गिनते हैं कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन गिनते हैं, देखो 3 and 1 4, 4 and 3 7, 7 and 3 10, 10 हाइड्रोजन। मतलब इसका भी फॉर्मूला C4H10 है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो एक बार तो मैंने इस वाले कार्बन पे जोड़ दिया, ये तो दूसरी स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा, तीसरी स्ट्रक्चर में चाहूं तो और लिख सकता हूं, कैसे, देखिए क्या करूंगा, CH3, यहां पे CH2, फिर यहां पे मैंने लिखा CH, ठीक है, और यहां पे इसी पॉइंट पे हमने जोड़ दिया आपका CH3, और ये मेरे पास आ गया देखिए CH2। तो ये तो देखिए सेम ही बात हो गई, इसको हमने बस कार्बन को नीचे जोड़ दिया है, तो ये हमारा आइसोमेर है, ये तो होगा नहीं, लेकिन ये हमारा जो आइसोमेर है ये होगा, ये हमारा आइसोमेर होगा। तो सेम, मतलब इनकी देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है भाई, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना, ये तो सेम ही है, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर ये तो दोनों सेम है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, पर इनका जो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला मतलब ये जो दोनों स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए आपके पास क्या है, सेम है। ठीक है, C4H10। तो यहीं पे अगर मैंने 4 कार्बन लिए, अगर मैं 5 कार्बन ले लेता, यहां पे मैं क्या करता, यहां पे मैं करता CH2 और फिर से एक कार्बन, भाई कैटिनेशन तो हमने पढ़ ही लिया है, लॉन्ग चेन तो कितनी भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे एक और CH3 मैंने जोड़ दिया। अब देखो क्या करते, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C5 और H कितने हो जाते 12। अब देखो मैं एक बार तो यहां कार्बन को जोड़ देता, जैसे मैंने यहां CH3 को जोड़ा, एक बार यहां जोड़ देता, तो 3 आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाते कि नहीं हो जाते, 3 तरह से लिख सकता था इसको। एक और जोड़ देता आपके पास, जैसे यहां पे कार्बन को क्या कर देता 6, और यहां पे हाइड्रोजन को कितने कर देता मैं 14। मतलब बस कितना करना था, बस यहां पे 2 करना था और यहां पे 3। ठीक है, वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड है। देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस कार्बन की देखो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और 2 इधर। यहां पे इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, यहां पे इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4, ये देखो 1 और 3, मतलब सभी की वैलेंसी सेटिस्फाई है यहां पे। ठीक है ना, फॉर्मूला एक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला तो एक है, पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो कर सकता है। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो इसको हेल्प करता है इसके वर्सेटाइल नेचर को शो करने में। 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली हैं। जो इसकी 5th प्रॉपर्टी है, नॉर्मली तो मैं आपको बता चुका हूं, जो 5th प्रॉपर्टी है वो पहले ही, कि कार्बन है वो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी के साथ यहाँ पे जुड़ सकता है, इन सभी के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऐसी इसकी टेंडेंसी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि टेट्रावैलेंसी इसके पास है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए ये सेटिस्फाई कर देता है। तो इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी इस कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके चलते इसके नेचर को कहा जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ऐसा कोई पीरियोडिक टेबल में दूसरा एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा नहीं जो इतनी अच्छी अच्छी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता हो, इसीलिए इसके नेचर को वर्सेटाइल कहा जाता है। तो ये था आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में राइट डाउन करिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोकार्बन, उसको हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।